हम डियर फ्रेंड्स वन सेकेंड। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 3.17 संदीप गर्ग। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो डोमेस्टिक इनकम निकालना है और ये सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, इसको आप नोट कर लें। अब यहाँ मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 3.17, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया 3.17। अब यहाँ निकालना है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अटेंशन में लिखा हुआ, देखिए अटेंशन लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक इनकम कहा किसको जाता है। तो इससे पहले मैंने क्लास में बताया होगा, पिछले वीडियो में देखेंगे तो डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है एनडीपीएफसी को। और तो फिर यहाँ मैंने एक अलग से इंफॉर्मेशन दे दिया, एंड नेशनल इनकम इज़ एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम किसको कहा जाता है? एनएनपीएफसी को। और डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है एनडीपीएफसी को। तो क्वेश्चन में क्या कहता है? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब हमको एनडीपीएफसी निकालना है। अब क्वेश्चन में देखिए स्टेप्स देखिए। अब बिगर वैल्यू क्या दिया हुआ है? जीएनपी एमपी दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप तो जीएनपी एमपी दिया हुआ है, बड़ा जो वैल्यू है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको निकालना तो एनडीपीएफसी है, तो जीएनपी एमपी से हमको कहाँ जाना है? एनडीपीएफसी जाना है। तो स्टेप्स क्या होगा? अब यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है, ठीक है, ग्रॉस माइनस नेट। तो ग्रॉस टू नेट यहाँ जाना है, मतलब ग्रॉस से नेट जाना है। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देखिए नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब डोमेस्टिक से हम नेशनल जाते हैं तो एनएफआईए प्लस करते थे। तो यहाँ से इससे जब हमको इधर जाना है तो क्या होगा? एनएफआईए नेशनल से डोमेस्टिक एनएफआईए माइनस करते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है हमको? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट की जब जाएंगे तो माइनस एनआईटी। ठीक है, मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो क्या होगा? माइनस एनआईटी करेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है तो एनआईटी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? एनआईटी दिया हुआ नहीं है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है आईटी और सब्सिडी दिया हुआ है। तो एनआईटी का हम जानते हैं, एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। अब ये सारी चीज़ों को अगर हम एडजस्ट कर लें तो क्या होगा? जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ठीक है, माइनस एनआईटी की जगह हम लिखेंगे आईटी माइनस सब्सिडी। अब इसको सारे को हम करेंगे सॉल्यूशन, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा?